नमस्कार बच्चों। आज हम वापस सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसका जो अंतिम भाग है उसमें आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपने 3 वीडियो के अंदर भ्रमर गीत के अंदर काफी कुछ पढ़ लिया है। आज अंतिम पद रह गया था, उसका अध्ययन करेंगे और कुछ प्रश्नों को समझेंगे। चलिए, अभी तक अपन ने पढ़ा कि जब कृष्ण के दरबार में मथुरा से चल करके और उद्धव जी ब्रज में या नंदगांव में आते हैं और नंदगांव में आकर के और गोपियों को वो निराकार निर्गुण पर ब्रह्मा की उपासना का उपदेश देते हैं। गोपियां पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर डूबी हुई है, इसलिए वो पूरी तरह से प्रेम के अंदर ही रहना चाहती है, प्रेम के अंदर ही जीना चाहती है। इसलिए वो तरह तरह के प्रश्न करती है और उद्धव उनको योग साधना का उपदेश देते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्युत्तर में गोपियां उनसे कहती है कि वो तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, उनके पास एक ही मन था जिसे कृष्ण लेकर के चले गए, अब उनके पास दूसरा मन नहीं है। इसलिए जिसके पास दूसरा मन हो या जिसका मन चलायमान हो, चंचल हो, ऐसे लोगों को ले जा करके और आप अपनी ये जो भक्ति साधना है ये दीजिए, हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अपन ने पढ़ा पिछले वीडियो में कि गोपियां उनसे प्रश्न करती है कि ये तुम्हारा जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है ये कौन है, कहाँ रहता है, इसके माता पिता कौन है, इसकी पत्नी कौन है, किस अवस्था में रहता है, कैसा है और इसको कौन सा रस है वो अच्छा लगता है। तो ऐसे गोपियों में सहज और सरल प्रश्न सुनकर के उद्धव जी उनका है वो जवाब नहीं दे पाते, वो ठगे से ठगे रह जाते हैं और उनके सामने बड़ी विषमता खड़ी हो जाती है कि अब इन गोपियों को वो क्या जवाब दे, अब इन गोपियों को वो क्या कहे। तो बड़ी विषमता के साथ वो रह जाते हैं। ऐसी स्थिति के बाद अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। तो पिछले में पढ़ा कि वो जब ऐसी बातें पूछती है तो कि भाई सच सच बताना, तुम हमें झूठ मत बोलना कि जिस कृष्ण जिस प्रकार से प्रेम के अंदर रहने वाले यशोदा और नंद बाबा के दुलारे गोपियों के मतलब प्रेमी के रूप में इस प्रकार से इनकी जानकारी, ऐसे आप भी अपने निर्गुण पर ब्रह्मा की हमें जानकारी दीजिए, हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। फिर देखो कि बिन गोपाल बैरिन भई गुंजे तब ये लता लगती अति शीतल, यानी अब यह गोपियां क्या कह रही, बिन गोपाल बैरिन भई, बिन गोपाल मतलब गोपाल किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। बिन गोपाल यानी बिना कृष्ण के, बैरिन, बैरिन का मतलब होता है शत्रु, मतलब क्या होता है शत्रु, बैरिन, बैरिन का मतलब होता है शत्रु, यानी बिना भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर जो जितनी भी ये बेले हैं, मतलब जो लताएं हैं, जो पेड़ पौधे, जो हरियाली, यानी यमुना नदी के किनारे के ऊपर जितनी भी हरियाली थी, किनारे के आसपास जितने भी पेड़ पौधे, लताएं, जितने भी बेलें लगी हुई थी, उन सबको देख करके वो कहती हम इन्हें देखते हैं तो कृष्ण की याद आती है। क्यों? क्योंकि उन बेलों के अंदर ही, उन पेड़ पौधों, उन हरियाली के अंदर ही पहले बैठ करके, वहीं पर बैठ करके वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते थे, उस बांसुरी के ऊपर रास लीलाएं होती थी, वे नृत्य करती थी। अब जब वो उन्हें देखती है तो उन्हें बार बार क्या है, भगवान श्री कृष्ण याद आ जाते हैं, इसीलिए फिर वो दुखी हो जाती है। तो बिन गोपाल बैरिन भई गुंजे, गुंजे का मतलब होता है वृक्षों के समूह, गुंजे का मतलब क्या होता है, गुंजे यानी वृक्षों के समूह, वृक्षों का समूह, यानी बहुत सारे वृक्ष जहां एक साथ रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं जिनमें बीच में आराम से वो छाया डाल करके और वाले वगैरह सब बैठते थे अपने पशुओं को चराते, उनको देख करके अब गोपियां ये कह रही है, अब उन्हें देख करके और हमें क्या है, बार बार किसकी याद आ रही है, भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर है तब ये लता लगती अति शीतल अब वही विषम ज्वाल की कुंज, यानी गोपियां कह रही है जब हम कृष्ण के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे, तब यही लताएं, यही पेड़ पौधे, यही चारों तरफ की हरियाली हमें बहुत शीतल लगती थी। शीतल का मतलब जिसके अंदर हमें बहुत आनंद आता था, हम आनंद के साथ उस हरियाली के अंदर मस्त होकर के बैठ जाते थे, हमें पूर्ण रूप से इतना आध्यात्मिक सुख मिलता था, इतना मानसिक सुख मिलता था, इतना शारीरिक सुख मिलता था जिसकी कोई पराकाष्ठा भी नहीं है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कह रही तब ये लता लगती अति शीतल, यानी तब ये लताएं हमें बहुत ज्यादा शीतल, बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा आराम देने वाली, बहुत ज्यादा आनंद
आनंद देने वाली लगती थी। लेकिन अब यही लता है कौन सी, जिनके पास बैठ करके हम भगवान श्री कृष्ण से बातें करते थे, जिनके साथ बैठ करके हम गाय चराते हुए आराम करते थे, जिनके नीचे हम बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते थे, जिनके नीचे हम कृष्ण की बांसुरी के ऊपर नृत्य करते थे, तो ये सारी की सारी जो बेलें हैं, सारी की सारी जो हमें आनंद देने वाली थी, अब जब हम इन्हें देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये हमें क्या कर रही है, जला रही है। तो क्या कह रही है गोपियां, अब भाई विषम ज्वाला की पुंजे, विषम, विषम का मतलब होता है भयंकर, विषम का मतलब क्या होता है, भयंकर, ज्वाला का मतलब आग, ज्वाला का मतलब क्या होता है, आग। यानी अब यही क्या हो रही है, आग की भयंकर लपटें निकल रही है। और पुंजे का मतलब होता है समूह के रूप में, पुंजे का मतलब क्या होता है, समूह के रूप में, क्या मतलब होता है, समूह। यानी अब यही ऐसे लगता है जैसे आग की भयंकर समूह के रूप में, लपटों के रूप में निकल करके और हमें क्या दे रही हैं, कष्ट दे रहे हैं। अब विषम ज्वाल की पुंजे, यानी अब यही बहुत ही विषम भयंकर आग की क्या है, ज्वालाएं, ये समूह बन करके और हमें क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा वेदना दे रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से गोपियां ये समझाने का प्रयास कर रही है उद्धव को कि जब तक कृष्ण हमारे पास थे तो वो जहां बैठते थे, वो स्थान, वो चारों तरफ की जहां बैठते थे, वो हरियाली, वो भी हमें सुखदायक लगती थी। लेकिन कृष्ण के जाने के बाद उसी हरियाली को जब हम देखते हैं तो बार बार हमें किसकी याद आती है, तो बार बार हमें कृष्ण की याद आती है। और जब कृष्ण की याद हमें आती है तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो हमारी मनोस्थिति है वो बहुत ज्यादा कष्टदायक हो जाती है। और यही कष्ट हमें इनको देख करके अब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे देखते ही हमें पुनः बार बार कौन याद आ जाता, कृष्ण। और जब कृष्ण की बात आती है कि वो तो अब हमें छोड़ के चला गया, अब वो यहाँ है ही नहीं, तो फिर और भी ज्यादा गोपियां के लिए हमारा जो मन है, वो हमारा मन बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है, हमारा मन बहुत ज्यादा कष्ट में है, हमारा मन बहुत ज्यादा वेदना के अंदर है। अब ये आगे कह रही है, व्यथा बहती जमुना खग बोलत व्यथा कमल फले अली गुंजे। व्यथा, व्यथा का मतलब होता है व्यर्थ में, व्यथा का मतलब क्या होता है, व्यथा, व्यथा का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार। यानी अब ये सब कुछ बेकार लग रहा है। पहले जिसके अंदर हरियाली होती है, आपने देखा हो कि कोई व्यक्ति हनीमून मनाने के लिए, किसी की नई नई शादी हो जाती है, अच्छे से थोड़ा सा कुछ दिन हॉलिडे मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाते हैं, आराम से प्रकृति की सुंदरता में दोनों प्रेमी प्रेमिकाएं घूमते। तो गोपियां भी वैसे ही कह रही है। गोपियां क्या कह रही है, देखो कि व्यथा बहती जमुना, यानी अब ये जो यमुना नदी बह रही है, ये पानी अब ये फालतू में लगता है। गोपियों को ऐसा लगता है यार कहाँ बह रहा है ये, क्यों? क्योंकि उस पानी को देख करके उन्हें बार बार कौन याद आ रहा है, कृष्ण याद आ रहा है। कौन याद आ रहा है, कृष्ण याद आ रहा है। इसीलिए वो कह रही है अब ये हमें बिल्कुल फालतू में लगता है, हमें ऐसे लगता है जैसे ये व्यर्थ में बह रही है, बेकार में बह रही है, इसको नहीं बहना चाहिए, नदी को बंद हो जाना चाहिए। क्यों? फिर कह रही खत बोलत वृथा कमल फले हरि। खत बोलत, खत का मतलब होता है पक्षी बोलते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जाते हैं ना हरियाली, कुल्लू मनाली उदयपुर माउंट आबू या ऊटी केरल जम्मू कश्मीर, मतलब चारों तरफ या बर्फ या जहाँ पानी, झरने, नदियां, हरियाली, बड़े बड़े पर्वत, बहुत सारी हरियाली, और उसके अंदर पक्षियों का कलर और जानवरों को देखते तो आदमी का बड़ा मजा आता है, बहुत आनंद के साथ वो झूमना शुरू होता है, वो नृत्य करना, डांस करना शुरू कर देता है। तो वहां पर भी गोपियां कहती है कि हम इस यमुना की नदी के किनारे पे रहती है, तो अब यही जो यमुना का जो पानी है ये भी हमें क्या लगता है, व्यर्थ में बहता हुआ लगता है। ये जो पक्षी बोलते हैं ये हमें व्यर्थ में लगता है, ये क्यों बोल रहे हैं, इन पक्षियों को नहीं बोलना चाहिए। अब वृथा कमल फले अली गुंजे, और जो अभी ये क्या है, वृथा यानी व्यर्थ में, कमल फले, और अब जो ये कमल खिल रहे हैं ये भी ऐसे लगता नहीं, क्योंकि कमल किसका प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, प्रेम का, प्यार का प्रतीक है। तो ये भी लगता है इनको भी नहीं खिलना चाहिए। अली गुंजे, अली का मतलब होता है भौरे, क्या होता है, भौरे। गुंजे का मतलब क्या होता है, घूमते। और जब कमल कमल खिलेगा उसके अंदर रस आएगा तो उसके ऊपर क्या है, भौरा भी अपनी
राग छेड़ करके आ जाएगा, उससे प्रेम करता है, वो अपने रस को चूसने के लिए उस कमल के ऊपर आ जाता है। तो उसे देख करके, उस रस के आनंद लेते हुए भंवरे को देख करके गोपियां बहुत ज्यादा कष्टमय हो जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है कि काश हम भी इसी प्रकार से रहते, हम भी इसी प्रकार से अपने कृष्ण के पास रहते तो कितना आनंद आता हमारे को भी, हम भी कितने मस्त हो जाते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रही अली गुंजे, यानी गुजारा गुजर करते हैं तब हमारा मन है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, हमारा मन है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर आगे कह रही है पवन पानी घनसार संजीवनी गति सुध किरण भानु भई भुंजे। क्या कह रही है? पवन पानी, पवन का मतलब हवा, पानी का मतलब जल, संजीवनी, संजीवनी का मतलब बादल, और सॉरी घनसार, घनसार का मतलब होता है कपूर। यानी गोपियां ये कह रही है कि जब हम इस स्थिति में है और हम जब इस स्थिति को देख रही है तब हमारा मन किस प्रकार से परेशान हो जाता है, उसके लिए देखो गोपियां क्या कह रही है कि पवन, पानी, हवा, पानी, और फिर कह रही घनसार, घनसार का मतलब होता है कपूर, घनसार का मतलब क्या होता है? कपूर। कहते हैं ना हवा के अंदर मीठी मीठी सौंधी सौंधी महक आती है, तो उस प्रकार से संजीवनी गति सुध किरण भानु भई भुंजे, यानी पहले यही हवा और यही पानी हमारे को ऐसे लगता था संजीवनी के समान। संजीवनी का मतलब क्या है? जो मरे हुए को जीवित कर दिया, यानी इनके अंदर जैसे ये कपूर की जो सुगंध आती है, महक आती है, इन्हीं के अंदर से ऐसे लगता था सुगंधित वायु आई है, शीतल वायु आ रही है जो मंद मंद चल रही है, तन मन को पूरी तरह से क्या कर रही है? प्रसन्न कर रही है, इतना हमें आनंद आता था। और अब दधिसुत, दधिसुत का मतलब होता है चंद्रमा, दधिसुत का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। और अब यही चंद्रमा यदि रात्रि के समय हवा चल रही है, ठंडा पानी बह रहा है, चंद्रमा की किरणें उतनी शीतल रात्रि, और चारों तरफ आनंद, तो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के और प्रेम करते हुए बढ़ते जाते हैं। तो गोपियां कह रही अब यही हमारे को ऐसे लगता है, ये चंद्रमा, इसकी चंद्रमा की जो शीतल किरणें थी, पहले क्या थी? शीतल किरणें थी, यानी जो शीतल किरणें थी, अब वही शीतल किरणें ऐसे लगती है जैसे सूर्य की किरणें बन करके हमारे को क्या क्या कर रही है? जला रही है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ कौन था साथ में? तो यहाँ कृष्ण साथ में थे। यहाँ का है, यहाँ विरह के अंदर वो तड़प रही है, भगवान श्री कृष्ण के विरह के अंदर गोपियां तड़प रही है, उन्हें इतना कष्ट हो रहा है, इतनी वेदना हो रही है जिसकी कोई पराकाष्ठा भी नहीं है, जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। तो पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुध किरण भानु भई भुंजे, यानी पवन पानी घनसार संजीवनी, यानी पवन हवा जल और कपूर के संयोग से, और बादल होता था वो संजीवनी का काम करता था। बादल आते थे तो चारों तरफ उमड़ घुमड़ के उसके अंदर उनका मन बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाता था और बड़े आनंद के साथ वो नृत्य करने लगते थे। और ऐसे समय में जितना आनंद आता था तो दधि सुध किरण भानु भई भुंजे, और यानी ये ही पहले क्या होते थे? सुखदायक, यानी सुख देने वाले होते थे। अब उसके बाद भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य, भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य। और अब यही चंद्रमा ऐसे लगता है जैसे सूर्य की किरणें, अपन देखते हैं मई जून का महीना, सूर्य की तपती किरण, बाहर खड़े नहीं रह सकते, पसीना पसीना हो जाते हैं। तो अब वही हाल किसका है? चंद्रमा की किरणों में रात्रि के समय ऐसे मौसम के अंदर, यानी मौसम वही है, वैसा का वैसा है, बस एक नहीं है गोपियों के पास, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण के न रहने के कारण उनको वही चंद्रमा की किरणें, वही ठंडी हवा, वही शीतल जल, वही बादलों की आवाज जाबक, और वही इतना सौंदर्य, वही उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो उनको अंदर ही अंदर है, वो जला रहा है। और जलने का कारण क्या है? विरह। क्यों? क्योंकि वो अब क्या है? यहाँ पर कृष्ण के प्रेम के अंदर क्या हो रही है? बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा तड़प रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ चला गया। ए उद्धव कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत मुझे। ए उद्धव, अरे उद्धव जी आप जाओ वापस, अरे उद्धव जी आप जाओ वापस। और कहियो माधव सो, कहियो माधव कृष्ण का ही नाम है, कृष्ण का पर्यायवाची है माधव, कृष्ण का ही पर्यायवाची है माधव। तो कह रही है गोपिया कि आप जाओ वापस और कृष्ण से कहना, माधव से कहना, क्या कहना कि सो विरह कदन, विरह का मतलब होता है याद, तड़प, ठीक है। कदन का मतलब होता है मारना, विरह का यानी विरह
अंदर मार कर, यानी हम तो उनकी याद के अंदर क्या हो जाएंगे, याद में मार कर। उसने तो हमें अपनी यादों में क्या कर दिया, मार दिया है। करी मारत लुंजे, यानी मारत यानी मार करके, लुंजे का मतलब है अशक्त, मतलब जो होता है ना जिसके कुछ कमी होती है, अशक्त। तो हमारे को तो हम कृष्ण की यादों में पूरी तरह से अशक्त हो चुके हैं, हमारा ना मन काम कर रहा है ना तन काम कर रहा है। जैसे कोई बुल्ला लगड़ा, किसी का कुछ हाथ वगैरह कटा हुआ जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकता, तो गोपियां भी ऐसा ही कह रही है कि हम भी उसी प्रकार से अशक्त हो रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, हमें कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं सूझ रहा है। जो कुछ है हमारा, जितना कुछ है हमारा, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, भगवान श्री कृष्ण है, और कृष्ण के बिना हम एकदम निराशाएं हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मग जोत अखिया भई वर्ण जो गूंजे। अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही है कि हम कृष्ण का मग, मग का मतलब होता है रास्ता, मग का मतलब क्या होता है, रास्ता, यानी हम कृष्ण का रास्ता देखते देखते ऐसी हो गई है कि अब हमारी आंखें, मुंजा, मुंजा क्या होता है, तो एक इतना सा पत्थर होता है जिससे सोना चांदी होते हैं ना, वो तोलते हैं, तो उसके वो एक लाल लाल होता है, उसके समान आंखें भी हमारी लाल, अपन लगातार आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे तो आंखें लाल हो जाएगी। तो गोपियां कहेंगी हमारी लगातार लगातार तो भगवान श्री कृष्ण का रास्ता देखते 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 हमारी आंखें उस मुंजे, जो एक मणि होता है, एक गुंजा होता है, उसके समान हमारी क्या हो गई है, उस वर्ण के समान आंखें हैं वो लाल हो गई है। मग जोवत अखिया भई वर्ण जो, वर्ण का मतलब होता वर्ण, यानी आंखें हैं उस मुंजे वर्ण के समान क्या हो गई है, लाल हो गई है। तो इस प्रकार से गोपियां ये कह रही है कि हम बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, हम बहुत ज्यादा वेदना में हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसीलिए वो कृष्ण से कह रही है एक बार आकर के और हमसे तुम क्या कर लो, मिल लो, नहीं तो तुम्हारे बिना सब सूना सूना है। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत के अंदर गोपियों की व्याकुलता, गोपियों की विरह वेदना, गोपियों का सहज निश्चल प्रेम और निराकार तो ब्रह्मा भक्ति के ऊपर सद्गुण और प्रेम भक्ति का महत्व है वो स्पष्ट किया है। इस पूरे पद की, यानी ये जो सूर का जो पूरा पद है भ्रमर गीत, इस भ्रमर गीत के अंदर जो एक पूर्ण रूप से विषय है वो गोपियां और कृष्ण भगवान और उद्धव के बीच वार्तालाप है। तो इसके अंदर थोड़ी सी कुछ विषय है जो आप लिख सकते हैं। इसकी नंबर 1, इसकी जो भाषा शैली है, उसकी जो भाषा है वो ब्रिज भाषा है, ठीक है, और प्रेम रस है। प्रेम का रस का मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं, श्रृंगार, और श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, ठीक है। प्रेम, सद्गुण भक्ति को महत्व, सद्गुण भक्ति को महत्व, ठीक है। गोपियों के सहज प्रेम की अभिव्यक्ति, और ये पद शैली में लिखा गया है। अलंकार के अंदर कहीं रूपक, एक जगह उत्प्रेक्षा किया गया है, और उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर है वो प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से गोपियों के निश्चल और भक्ति का जो एक अच्छा सा वो है वो यहाँ पर इसके अंदर दिखाया। सूर है वो स्वयं ब्रज भाषा के सद्गुण कृष्ण भक्ति के बहुत श्रेष्ठ कवि है। यहाँ पर गोपियों की जो मनोदशा है उसको स्पष्ट किया है, और योग साधना को तुच्छ बता करके और सगुण भक्ति के प्रेम स्वरूप को, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप था उसको श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। उसके अलावा गोपियों की गृह स्थिति का भी यहाँ अच्छा सा वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद साधारण से प्रश्न उत्तर है जो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जरूर वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।